बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुंच सकें। तो जैसा कि हमने अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शन और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। तो आज हमने मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को एक दफ़ा समझ लें तो आप थ्योरम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो यहाँ पे ये कहता है if p of x is a minimal polynomial of a linear transformation t belongs to algebra of B, यानी कि आपके पास p of x एक मिनिमल पोलिनोमियल है किसके रिस्पेक्ट, यानी कि t। अगर आप t उसमें पुट करेंगे तो आपके पास p of t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। वो आगे कहता है एंड t सेटिस्फाई द पोलिनोमियल h of x बिलोंग्स टू f of x, यानी कि एक f of x से एक उसने और मिनिमल तो नहीं, एक और पोलिनोमियल ले लिया t, उसको भी सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का क्या मतलब होगा कि h of t करेंगे वो भी आपको क्या आंसर देगा, 0 ही देगा। अब दो कंडीशन हमारे पास गिवन आ गई, h of t इज इक्वल टू 0, एक p of t इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, और p उसने कहा मिनिमल पोलिनोमियल है। h मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है, ये जस्ट पोलिनोमियल है। मिनिमल पोलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ t, यानी कि आपके पास डिग्री जिसकी कम हो, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हो जिसकी पावर हाईएस्ट, वो आपके पास मिनिमल होता है। यानी कि h भी t को सेटिस्फाई कर रहा है, p भी t को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो p की पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो h की पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर से क्या होगी, कम होगी, तब हम p को मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे। तो आगे वो ये कहता है अदर देन p ऑफ x देन p ऑफ x मस्ट डिवाइड h ऑफ x, यानी कि p ऑफ x डिवाइड किसको करेगा, h ऑफ x को। ये हमने प्रूव करना है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि p ऑफ x हमारे पास ये डिवाइड करता है h ऑफ x को। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली है। अब हम गिवन कंडीशन लेके चलेंगे, यानी कि एक ये गिवन दिया है कि ये गिवन दिया हुआ है, इन्हीं को यूज करते हुए हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। वो कहता है यहाँ पे सपोज करता है इफ h ऑफ x अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x, यानी कि x रेज टू पावर n तक हमने एक पोलिनोमियल ले लिया h ऑफ x। वो कहता है इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n सेटिस्फाइड बाय t, दिस इंप्लाइज दैट h ऑफ t इज इक्वल टू 0, यानी कि उसने ये गिवन दिया कि वो t को सेटिस्फाई करता है, तो h ऑफ t किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। आगे वो एक और पोलिनोमियल लेता है p ऑफ x, वो ले लेता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन am x रेज टू पावर m। वो कहता है इज अ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m, यानी कि उसने गिवन दिया ये आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल है। हमने ये खुद से सपोज किया है कि हमारे पास इसकी डिग्री m है, इसकी डिग्री n है। अब देखें ये मिनिमल है तो इसका मतलब ये भी p ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दूसरे नंबर पे जो इसकी डिग्री है और जो इसकी डिग्री h ऑफ x की डिग्री बड़ी होगी, p ऑफ x की डिग्री हमारे पास क्या होगी, कम होगी, यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन होगी, m लेस देन n, यानी कि h ऑफ x की डिग्री बड़ी और p ऑफ x की डिग्री क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, p ऑफ x उसने गिवन दिया हुआ है। आगे वो कहता है सिंस m लेस देन n देन बाय डिवीजन मेथड there exists a polynomial q of x and r of x in f of x such that, हम जानते हैं जब एक नंबर दूसरे से हमारे पास छोटा होता है, जब m लेस देन n है, तो मतलब कि अगर मैं m को n के ऊपर यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास नीचे रिमाइंडर आ गया, ऊपर हमारे पास q आ जाएगा, यानी कि क्वोशंट आ जाएगा और नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह उसने यहाँ पे h ऑफ x को डिवाइड किया p ऑफ x से, ऊपर हमारे पास q ऑफ x डिवाइड में क्या आ गया, r ऑफ x आ गया। अब वो ये कहता है कि q ऑफ x और r ऑफ x ये भी आपके पास f ऑफ x से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पोलिनोमियल आएगा और पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास f ऑफ x से बिलोंग कर रहे हैं। वो कहता है सच दैट, ये इस तरह लिखा जाता है h ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x q ऑफ x प्लस r ऑफ x बाय यूक्लिड थ्योरम, उसकी मदद से हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब देखें जब ये सारे पोलिनोमियल है तो ये सारे के सारे t को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या, t को सेटिस्फाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सब में t पुट कर देंगे x की जगह पे। मैंने यहाँ पे भी t पुट कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब 1 और 2 इक्वेशन को देखें, h ऑफ t इज इक्वल टू 0 है और p ऑफ t इज इक्वल टू 0। मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट की तो h ऑफ t इज इक्वल टू 0
यहाँ पे पुट कर दी, और फिर मैंने पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, जब वो क्यू ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो हो जाएगा, बाकी बच जाएगा आर ऑफ टी वैसे का वैसे, और आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब वो कहता है कि आर ऑफ एक्स इज द मिनिमल पोलिनोमियल। अब यहाँ पे जब आर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये तो आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल हो गया। किस तरह, देखें हम जानते हैं कि हमारे पास जो 6 होता है ये बड़ा होता है 4 से, ये चीज हम जानते हैं। मैंने क्या किया, 6 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास 4, नीचे क्या आ गया 2 आ गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं इसी स्टेटमेंट के मुताबिक तो ये आपके पास लिखा जाएगा 6 इज इक्वल टू 4.1 प्लस 2, इस तरह मैंने लिख दिया, यानी कि ये आपके पास 4 आ गया, ये कोशेंट आ गया, ये 2 नीचे रिमाइंडर आ गया। अब देखें अगर ये भी जीरो हो जाता है, किसी तरह ये भी जीरो हो जाता है, मतलब कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, बाकी बचा 2। अब ये जो 2 था, ये जो पी ऑफ एक्स है इससे भी छोटा आ गया, क्योंकि 2 4 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारे पास जो मिनिमल यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 आ गई, किसकी, आर ऑफ एक्स की। तो आर ऑफ एक्स भी तो टी को सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन के मुताबिक, इसकी डिग्री भी पी ऑफ एक्स से कम है। जब डिग्री पी ऑफ एक्स इस पोलिनोमियल की कम है तो मिनिमल तो फिर आर ऑफ एक्स हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में गिवन ये दिया कि जो हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल है वो पी ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि आर ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे प्रूव किया जीरो के इक्वल, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, ये तो मिनिमल पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसने गिवन दिया पी ऑफ एक्स आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे कहता है विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट पी ऑफ एक्स इज अ मिनिमल पोलिनोमियल, यानी कि पी ऑफ एक्स आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल है, दस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो रिमाइंडर आपके पास जीरो ही आएगा। आर ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। जब आर ऑफ एक्स यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये कंडीशन बच जाएगी। तो इस कंडीशन के मुताबिक पी ऑफ एक्स भी एच ऑफ एक्स को डिवाइड करता है, क्यू ऑफ एक्स भी एच ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। हमने क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, पी ऑफ एक्स मस्ट डिवाइड एच ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स ने जब एच ऑफ एक्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।